नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग नीट 2026 की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी नीट की तैयारी में बढ़िया तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्लासेस भी रेगुलर ले रहे होंगे और टेस्ट भी लगा रहे होंगे, क्योंकि इसी से आप नीट 2026 को बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हो। आज का ये जो एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए है जो नीट के अलावा भी है ना बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात रहने वाली है। और साथ ही साथ जो बच्चे नीट के एग्जाम दे भी रहे, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोटिस है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और बढ़िया तरीके से क्या बात हो रही है उसे समझने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर डेली 12 बजे नीट 2026 की जोरदार तरीके से क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ ही साथ थ्योरी भी हो रहा है। आप उन सभी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो पर ना। ये वाला जो आपको एक नोटिस दिख रहा है ना, ऐसे दो नोटिस आ चुके हैं अभी तक ना। अभी ये वाला जो नोटिस है आपको दिख रहा होगा, ये 11 नवंबर का है। ये एक पुराना वाला नोटिस है, इसके अलावा एक और अपडेटेड नोटिस भी आया है। ठीक है, तो ये कहां पर आया है, ये आपको NCAHP की वेबसाइट पर मिल सकता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ना। ये क्या करवाते हैं ये लोग, जो पैरामेडिकल के एग्जाम्स होती है, मतलब कि अगर आप नीट में एमबीबीएस के अलावा या मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के अलावा या बीडीएस के अलावा या नीट के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, इन सब के अलावा भी किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आप बीएससी नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें अभी तक क्या होता था कि हर एक स्टेट अपनी अलग अलग एग्जाम करवा रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ कुछ और कॉलेजेस जैसे एम्स है, तो एम्स है, एम्स की बीएससी नर्सिंग के एग्जाम अलग होती है। इसके अलावा और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जो अपनी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम या पैरामेडिकल कोर्सेज के एग्जाम अलग करवाते हैं। ये अभी तक हो रहा है, लेकिन अब ये प्रपोज किया जा रहा है कि आप नीट के थ्रू ही इन बच्चों को लेंगे आगे। मतलब कि जैसे जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि 2026 में, मतलब 2026-27 का जो अगला सेशन आने वाला है, उस सेशन में आप लोगों को बच्चा, अगर आप चाहे तो अपनी एग्जाम्स लीजिए, लेकिन उसके लिए नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ धीरे धीरे स्टेप्स चल रही है, हर थोड़े दिन में कुछ अपडेट्स आ रहे। तो अभी तक जो अपडेट आ चुके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये वाला अपडेट था जिसमें प्रपोज किया गया था कि नीट के थ्रू है ना अपियर करना होगा और नीट क्लियर, नीट क्वालिफाइड होने चाहिए बच्चे, तभी वो लोग पैरामेडिकल के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते थे। अभी तक ऐसा होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है या एमपी है या राजस्थान है, तो इनकी स्टेट एग्जाम देते थे बीएससी की, बच्चा नीट के एग्जाम नहीं भी देता था तो भी वहां के नर्सिंग के में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ये चेंज होने जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नोटिस है, जो अपडेटेड नोटिस है ना, ये दूसरा नोटिस जो है वो 28/11 का है, मतलब कि अभी 28 नवंबर का है, और इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सम ऑफ द अंडर ग्रेजुएट, जो मतलब कि कुछ अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स कहने का मतलब क्या है कि जो बीएससी नर्सिंग या इसके अलावा जो पैरामेडिकल के कोर्सेज है, उनके लिए नीट अपीयरेंस रिक्वायर्स एज अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपको नीट अपीयर होना ही पड़ेगा और नीट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। तो ये अभी तक की अपडेट है, और हो सकता है कि आने वाले, अभी नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, हो सकता है कि दिसंबर के मिड तक या जनवरी में कुछ ऐसी और अपडेट्स आ जाए जिनमें ऐसा हो कि नीट के एग्जाम से ही आपके आने वाले जो दूसरे कोर्सेज है उनमें भी एडमिशन होगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये वाला वीडियो आपके वो दोस्त जो बीएससी वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, और या आपके साथ में आपकी स्कूल में भी ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कर रहे होंगे अभी, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद नीट के एग्जाम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, तो उनको एक बार सचेत कीजिए कि थोड़ा नीट के लिए भी पढ़ते चलिए, नीट की भी क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल नहीं तो अगले साल, अब अगर ये वाले कदम उठाए गए हैं तो अगले साल तक ये 110% ऐसा हो जाएगा कि एक ही एग्जाम होगा। आपको एम्स जाना है, आपको एमबीबीएस करना है, आपको बीएएमएस करना है, आपको बीएचएमएस करना है, आपको पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना है, आपको बीएससी नर्सिंग वगैरह कुछ करनी है, आपको कुछ भी करना हो तो नीट का एग्जाम देना होगा। नीट के एग्जाम के थ्रू ही सारे कोर्सेज में, सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एम्स हो, उनमें एडमिशन होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर तक आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है नीट 2026 में ही बहुत सारी बातें इंप्लीमेंट हो जाए, और उसके अगले साल तक तो कंफर्म है कि ये सारे एग्जाम
कैंसल हो जाएंगे, तो ऐसे कोई अब स्टेट लेवल पे एग्जाम नहीं होंगे, सब कुछ नीट के थ्रू ही होने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग अपना एम बनाए हुए हैं, या आप अभी ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा था कि सर शायद है ना कुछ नहीं होता, तो बैकअप के लिए मैं बीएससी नर्सिंग की भी एग्जाम दे दूंगा या दे दूंगी अपने स्टेट की एग्जाम, तो ध्यान रहे नीट को ही आपको फोकस करना है और उसी को लेकर चलना है ना। तो इसमें अब कुछ ऐसा हो सकता है कि सर क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्या सर और भी लोग नीट की एग्जाम देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी? नहीं, देखो ऐसा होता था कि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर का लेवल है, पैरामेडिकल का पेपर का लेवल स्टेट एग्जाम्स जो लेते थे उनका लेवल नीट से काफी कम ही होता था, या उससे थोड़ा लोअर लेवल पे क्वेश्चंस आते थे। तो अगर वो बच्चे नीट के एग्जाम में आ भी जाएंगे तो बेटा उसका कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले में होगा। जैसे सबसे पहले एम्स का कट ऑफ जाएगा हाई, एमबीबीएस का, फिर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस का, फिर प्राइवेट कॉलेजेस, फिर बीडीएस, फिर बीएमएस, है ना, इस प्रकार से फिर सिलेक्शन होता जाएगा ना। तो इससे एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी हो जाएगी कि जो बच्चे दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और नीट की तैयारी कर रहे थे, तो कंफ्यूजन एक तरीके से खत्म हो जाएगा इससे ऑल ओवर इंडिया पे। तो बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी बात है, जिससे आने वाले समय में एक ही एग्जाम को अगर आप बढ़िया तरीके से क्लियर करते हो तो आपका ना, अगर मान के चलो कि ठीक मार्क्स आए, आपको एमबीबीएस नहीं मिला, आपको बीडीएस मिल सकता है, वो भी नहीं मिला तो उसके अलावा दूसरे कोर्सेज मिलने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ना ही उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगी। तो इसी प्रकार के और अपडेट्स इससे रिलेटेड जो भी आएंगे वो मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ 12 बजे रेगुलर क्लासेस चल भी रही है। और ये अपडेट आपको कैसा लगा, मतलब ये आपको क्या लगता है, आपके लिए फ्रूटफुल है, मतलब आपके लिए अच्छी बात है, या आप सोच रहे कि शायद अलग एग्जाम होती वही ज्यादा बेटर होता? ये भी कमेंट करके जाइए, आपकी राय भी बताइए कमेंट में। हम मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।